खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? ये हंसता हुआ चेहरा, ये जुनून से भरा हुआ चेहरा, ये सबके दिल में ख्वाहिश होता है कि मैं मोटिवेटेड रहूं। कोई नहीं चाहता है कि इस तरह से सर पकड़ के बैठा रहूं। लेकिन एक सच्चाई भी है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के बच्चों के साथ होता है, आपके साथ होता है। नहीं, अमेरिका में चले जाओ, वहां भी डीमोटिवेटेड की हालत है। कहीं भी जाओ, अफ्रीका में जाओ, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, मोटिवेशन जो है, मोटिवेटेड स्टेज जो है, वो सबके पास नहीं होता है। इसके लिए कुछ गेम चेंजर प्लान्स हैं जिसे आपको जानना होगा, जिसको समझना होगा। फिर आप देखेंगे आपको डीमोटिवेटेड हो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हर वक्त इस तरह तरोताजा और मोटिवेटेड रहते हो। पहले है कि चलिए कुछ बातों को आपको करते हैं, पकड़ लेते हैं। आपको पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता है। हर वक्त दिल में ख्वाहिश रहता है कि अरे यार, कुछ थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं एक पिक्चर देख लूं। या आपको गाना सुनना बड़ा पसंद होता है। दिल में ख्वाहिश होता है कि मैं 24 घंटे गाना सुनूं। और जब गाना सुनते हैं, दिन दुनिया भूल जाते हैं, बस मगन हो जाते हैं। किसी को खेलना अच्छा लगता है। अगर खेलते हैं और दिल में ख्वाहिश होता है कि यार सारा दिन अगर मैं खेल सकता तो कितना अच्छा बात होता। हर वक्त तरोताजा रहते हैं। थकते हैं लेकिन थकान का महसूस नहीं होता है। ये एक मोटिवेटेड फोर्स है। लेकिन ये चीज संपूर्ण रूप से चेंज भी तो हो जा सकता है। पकड़ लीजिए, एक ऐसी स्थिति आता है, आंख बंद करके जरा सोचिए कि अगर कोई आपको बोलता है कि सुबह से शाम तक आपको खेलना है। पहला दिन बड़ा मजा आएगा, दूसरा दिन भी मजा आएगा, तीसरा दिन थोड़ा थकान होगा, चौथा दिन थोड़ा सा उबने लगेंगे, पांचवा, छठा, सातवां दिन तो होगा कि अरे यार। नियम क्या है कि आप सुबह निकलेंगे खेलने के लिए और शाम को जो है, शाम मतलब जब रात हो जाता है, तब आपको लौटना है वहां से। आपको जो चीज अच्छा लगता था, जो चीज आपके दिल में आनंद देता था, 8वें दिन के बाद इसकी तरह हालत हो जाएगी। पकड़ लीजिए, आपको पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता है। कोई पकड़ के जबरदस्ती बोलता है कि नहीं भैया, दिन में 4 पिक्चर आपको देखना है, 12 घंटे तक पिक्चर देखना है। आप एक दिन देखेंगे, मन में बड़ा सुकून मिलेगा। दूसरा दिन देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा दिन थकान महसूस होगा। और 5वें छठे दिन तो ऐसे आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे। कोई भी बोले यार पिक्चर देखो, आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को सर में दर्द है, मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। तो जो चीज ख्वाहिश का था, जो चीज दिल में तमन्ना बना के रखा था, वही चीज अगर आप बार बार करने लगते हैं तो वो थकान होता है, आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, वो बेजान होने लगता है। ये सच्चाई को समझें। तो अगर पढ़ाई आपको बेजान लगता है क्योंकि बार बार करना है, तो खेल को भी अगर आप वैसे लेते हैं, हर दिन खेलना, तो भी वो किसी तरह आपकी मोटिवेशन का कारण नहीं बनता है। मोटिवेशन चीज ही एक अलग चीज है दोस्त। उसे थोड़ा सा हम समझने के लिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज हम देखें, ये देखो नदी है, ये कितना तेजी से बहता हुआ जा रहा है, कितना उमंग है इसमें। इसके पानी देखो उछाल मार रहा है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये पानी देखो इस किनारे को पार करना चाहता है, ये पानी इस किनारे को पार करना चाहता है। ये दोनों किनारे इस पानी को बांध के रखा हुआ है। पानी इधर तो जा नहीं पाता है, लेकिन आगे की तरफ दनदनाता हुआ बढ़ता है, हजारों किलोमीटर तय कर लेता है। लेकिन दोस्त, ये समझना, अगर ये दो किनारे को आप हटा देते हो तो फिर क्या नदी का अस्तित्व रहेगा? जरा सोचो कि कोई सागर, कोई नदी, कोई नाला, कुछ भी ले लो, जिसके दो किनारे नहीं हैं, वो कैसे होंगे? ऐसे होंगे। नदी होगा ही नहीं, नाला होगा ही नहीं, पानी मिलेंगे ही नहीं। तो फिर ये दो किनारा अगर बाधा है, लेकिन साथ ही साथ यही दो किनारा उसे सामने की तरफ लेके जाता है। इन दोनों किनारे को अगर हटा दिए तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक गोताखोरी के ड्रेस पहन के तुम पानी उतरने की जाते हो और चुल्लू भर पानी भी तुम्हें ढूंढ के नहीं मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है?
आज तुम सोचते हो कि ये समाज, ये पिताजी, माताजी, टीचर सब आपको पकड़ के रखा है, आपके दिल के तमन्नाओं को पूरा नहीं होने देता है। दे आर द डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स। नहीं दोस्त, ये सोचना, ये वो नदी के दो किनारे हैं जो आपको व्यवस्थित रूप से सामने की तरफ बढ़ने के इशारा करते हैं। वो आपके लिए रुकावट नहीं है, बल्कि आप बिखर नहीं जाएं, उसके लिए आपके दोनों तरफ जो है उनके निर्देशों का, उनके बाधाओं को, आपको जो गैर जरूरियात लगता है, वो आपको सामने की तरफ बढ़ने के लिए एक शक्ति देता है। तो आप कभी ना सोचो, कभी ना सोचो कि ये किनारे बगैर कोई नदी बन सकता है। नहीं बन सकता है। अगर हमें लेसन लेना है, कुछ सीखना है, तो प्रकृति के दिए हुए इन चीजों से सीखो, क्योंकि ये तुम्हें सबसे ज्यादा सत्य का बखान करते हैं। अब जरा आगे देखो, देखो ये आदमी है ना, ये फाइटिंग सीख रहा है, इसे, ये ट्रेनिंग फेज में है, और ये जो कर रहा है इसे कहते हैं शैडो फाइट। शैडो फाइट का दूसरा रूप हम देखते हैं। देखो ये शैडो फाइट है, मतलब क्या है? अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हारे पास बाधा होना चाहिए, जिस बाधा को पार करके तुम आगे बढ़ोगे। एक फाइटर को जब फाइट करना सिखाया जाता है, उसे अपने परछाई से लड़ना सिखाया जाता है। यही तो तरीका है, यही तरीका है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद को एक अति मानव सोचना होगा, अति मानव, और सबको छोटा समझना होगा। तुम्हारे सपने में इतना प्रबलतम पैदा करना होगा कि तुम्हें क्या लगेगा, तुम एक अति मानव, सबसे शक्तिशाली हो, तुम हर जंग को जीत सकते हो। अगर तुम ये बन पाते हो तो फिर तुम्हारे सपने में तुम बन पाते हो, तो तुम्हारी वही शक्ति होगा जो मोटिवेट करेगा तुम्हें एक नदी की तरह सीधा आगे बढ़ जाने को। एक चीज देखो दोस्त, सपना देखना है तो इस तरह देखो, हर दिन देखो कि तुम्हारे सामने कोई पहाड़ है, तुम अकेला उस पहाड़ को चढ़ रहे हो। एक सच्चाई है दोस्त। और जब तुम ऊपर पहुंचते हो तो फिर क्या है, हजारों लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे माता पिता, सब कोई तुम्हें वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो तुम्हें जो बनना है उसके लिए पहले स्थिर हो जाओ। सपने में खुद को अति मानव करके तुम देखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम जबरदस्त डॉक्टर की कल्पना करो, तुम बन चुके हो। तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम जबरदस्त कल्पना करो। तुम्हें यूपीएससी पास करना है, तुम्हें आईएएस बनना है, पहले कल्पना में आईएएस बनो, और साथ में उस सपने को हकीकत करने के लिए एक पहाड़ चढ़ने की दृश्य को देखने की कोशिश करो। और साथ ही साथ देखो क्या कि जब तुम पहाड़ पे चढ़ जाते हो, हर कोई तुम्हारे लिए वंदना करता है। मेरे को एक इंसान का पता बता देना दोस्त, जिसने बिना सपना देखे हुए ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ है। सपने के बगैर ये नहीं होता है। सपना सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, सबसे ज्यादा मोटिवेट वही कर सकता है, और तुम्हें तो वही करना है। अब मैं एक चीज को बताना चाहूंगा, कमजोरी होता है, किसे नहीं कमजोरी है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो दिल में सोच रहे होंगे बोलना बड़ा आसान है सर, मेरे को तो मैथ समझ में नहीं आता, मेरे को तो इतिहास समझ में नहीं आता, मेरे को तो ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आता, मेरे को तो फिजिक्स पल्ले ही नहीं पड़ता। अरे दोस्त, कमजोरी शब्द का मतलब क्या है? जिस पर विजय पाया जा सकता है उसे ही कमजोरी कहते हैं। कमजोरी का कोई दूसरा आपका क्या डेफिनेशन नहीं है। अगर यह कमजोरी है तो खुद को यह समझो। सपने में देखो, देखो तुमने फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, देखो तुमने मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जिस दिन से तुम देखना शुरू करोगे ना, तुम्हारा दिमाग भी शक्तिशाली होने लगेगा। अरे को हर चीज को पे विजय पाया जा सकता है, और ये कोई बड़ी नहीं, ये तो बहुत छोटी सी कमजोरी है। लोग कमजोरी तो इसीलिए बोलते हैं इसे। कभी इसी ने तो किसी ने तो नहीं बोला तुम्हें किसी कमजोरी को आप हटा नहीं सकते हो।
हटाने के लिए पहले आपको शक्तिशाली बनना होगा। कल्पना में खुद को शक्तिशाली बना लो, फिर देखो ये तुम्हारी कमजोरी कैसे हट जाते हैं। एक सच्चाई है दोस्त। चलो आज का जो है इतना ही है, लेकिन मैंने जो संवाद आपको देना चाहा कि मोटिवेट जो है करने के लिए दुनिया, बाहर की दुनिया ना ढूंढो, अपने अंदर को ढूंढ कर लो। एक सपना को खड़ा करने की कोशिश करो। अगर सपने खड़े हो गए तो तुम भी खड़े हो जाओगे दोस्त। ओके देन, थैंक यू डियर। अब मैं अपने मतलब की बात कर लूं। मैंने देखो ये शुरू किया है, मुझे पता नहीं लगता कि आप कितने मोटिवेटेड होंगे मेरे से, लेकिन अगर लगता है कि जीवन के कुछ सत्य को मैं उठा के आपके सामने रख सकता हूं, तो दोस्त प्लीज मेरे को जो है ना एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वही सब्सक्राइब तो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, और मैं जानता हूं आप मुझे निराश नहीं करोगे। ओके देन, थैंक यू दोस्त, बाय बाय।